दैनिक हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है मित्रों। पिछले वीडियो में हमने विकारक में से लिंग, उनकी परिभाषा और उनके नियमों के बारे में बात की। आज के वीडियो में हम वचन और उसके नियमों के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं। वचन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया आदि विकारी शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध होता है अथवा शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। व्यावहारिक रूप से संख्याओं के अनेक भेद हैं, किंतु हिंदी व्याकरण की वचन व्यवस्था एक या एक से अधिक भेद पर आधारित है। एक के बोधनार्थ एक वचन और अनेक के बोधनार्थ हेतु बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अब हम एक वचन और बहुवचन के बारे में देखते हैं। एक वचन संज्ञा के जिस रूप से एक ही वस्तु के होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे चूड़ी, लड़का, पुस्तक, गाय, महिला, लेखनी, बालक इत्यादि। दूसरा है बहुवचन। संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे चूड़ियाँ, लड़के, पुस्तकें, गाय, महिलाएं, लेखनियाँ, बालकों इत्यादि। तो इस तरह से हमने वचन की परिभाषा और एक वचन और बहुवचन की परिभाषा के बारे में जाना। अब हम आगे देखते हैं कि संस्कृत, अरबी, फारसी, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं में 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें वचन 2 हैं, एक वचन और बहुवचन। अब हम एक वचन और बहुवचन के नियमों को देखते हैं। तो उनमें हम पहले गणनीय और अगणनीय संज्ञाओं के बारे में जानते हैं। पहला नंबर है कि जो संख्याएं संख्या रूप में गिनी जा सकती हैं उन्हें गणनीय संज्ञाएं कहते हैं। इनके एक वचन एवं बहुवचन रूप भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे कुर्सी, इसका बहुवचन कुर्सियाँ, मेज की मेजें, पुस्तक, पुस्तकें, संतरा, संतरे, मकान, मकानों, पेंसिल, पेंसिलें, दिन, दिनों। तो ये गणनीय संज्ञाएं थी। अब हम देखते हैं अगणनीय संज्ञाएं। तो जो संज्ञाएं संख्या रूप में गिनी नहीं जा सकती हैं इन्हें अगणनीय संज्ञाएं कहते हैं। ऐसी संज्ञाओं का मापतोल ही हो सकता है, जिन्हें द्रव्यवाचक संज्ञाएं भी कहा जाता है। इनके एक वचन तथा बहुवचन रूप एक जैसे होते हैं, जैसे चांदी, तांबा, आटा, घी, दूध, सोना, जस्ता इत्यादि। तो जो गणनीय संज्ञाएं हैं उनके एक से बहुवचन अलग अलग होते हैं, और जो अगणनीय हैं या द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं उनके एक वचन से बहुवचन रूप एक जैसे होते हैं। अब हम विभक्ति रहित बहुवचन बनाने के नियमों को देखेंगे, जिसमें पहला है कि हिंदी के आकारांत पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन रूप में अंत आ के स्थान पर ए प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे लड़का, ये संज्ञा पद है और इसके अंत में आ रहा है, और हम आ की जगह पर ए प्रत्यय लगा करके लड़का का बहुवचन लड़के बनेगा। ऐसे ही थैला से थैले, मैला से मैले, लोटा
से लोटे, गधा से गधे, सफाई वाला से सफाई वाले और कपड़ा से कपड़े आदि बहुवचन बनाए जा सकते हैं। तो ध्यान रखना कि जिन संज्ञा पदों के अंत में आ हो तो हम आ के स्थान पर ए प्रत्यय लगा करके एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। दूसरा नंबर है संबंधवाचक और प्रतिष्ठा सूचक आकारांत शब्दों में दोनों वचनों का रूप भांजा, भतीजा, साला और बेटा को छोड़कर एक समान होता है। जैसे मामा, मामा, चाचा, चाचा, लाला, लाला, बाबा, दादा, नाना, सूरमा इत्यादि पद हैं। इनके बहुवचन और एक वचन एक समान होते हैं। तीसरा नंबर है कि बहुवचन में आकारांत शब्द के अंतिम आ का लोप करके ए प्रत्यय तथा आकारांत शब्द पर ए प्रत्यय ईकारांत तथा उकारांत दीर्घ हो तो ह्रस्व करके या ए प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे पहले हमें जानना है कि आकारांत, इकारांत और ईकारांत शब्द कौन से होते हैं। तो आकारांत शब्द देखते हैं हम पहले एक वचन में। जैसे गाय, अब यहाँ पर या है तो या के अंत में ह्रस्व आ का हमें स्वर आ रहा है, जैसे गाय। तो यहाँ पर ये जो संज्ञा पद बना ये आकारांत संज्ञा पद है। ऐसे ही बहन, बात, झील, रात, आंख, भैंस, तो ये सभी पद हैं ये ह्रस्व आ आकारांत शब्द है क्योंकि इनके अंत में आ का स्वर आ रहा है। अब हम देखते हैं अकारांत बहुवचन। अभी हमने अकारांत एक वचन देखे, अब हम इनके बहुवचन देखते हैं। जैसे गाय, गाय अकारांत है और इसका बहुवचन बनेगा गाय। ऐसी बहन का बहने, बात का बहुवचन बातें, झील का झीलें, रात का बहुवचन रातें, आंख का आंखें और भैंस का भैंसे। तो ये अकारांत शब्द के एक वचन से बहुवचन को हमने देखा। अब हम इकारांत और ईकारांत, ह्रस्व ई और दीर्घ ई जिन संज्ञा पदों के अंत में हो उनके हम एक वचन और बहुवचन देखते हैं। तो पहले हम एक वचन देखेंगे। जैसे रास, रीत, तिथ, टोपी, रानी और राखी। तो इसमें जो तीन पद हैं इन पदों के अंत में ह्रस्व ई है और ये तीन पद हैं इन पदों के अंत में दीर्घ ई है। तो ये सभी जो पद संज्ञा पद हैं ये एक वचन है। अब हम इन्हीं पदों के बहुवचन देखते हैं, ईकारांत व ईकारांत। जैसे राशि का बहुवचन बना राशियां, रीति का बहुवचन रीतियां, ऐसे ही तिथि का तिथियां, टोपी का बहुवचन टोपियां, रानी का रानियां और राखी का बहुवचन राखियां। तो ये हमने आकारांत, आकारांत और इकारांत या ईकारांत पदों की हमने एक वचन और बहुवचनों को देखा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं। ह्रस्व ई एवं दीर्घ ई को छोड़कर शेष स्त्रीलिंग शब्दों के अंत्य स्वर के आगे ए लगाकर उनका बहुवचन बनाया जाता है। जैसे एक वचन में माता, कथा, लता, वस्तु, बहु, साला, अप्सरा, कन्या, वृद्धा और ऋषिका, ये सभी पद हैं ये एक वचन है। अब इनके हम बहुवचन देखते हैं। तो बहुवचन में माता का माताएं, कथा का बहुवचन कथाएं, ऐसी लता का लताएं, वस्तु का वस्तुएं, बहु का बहुएं, ताला का तालाएं, अप्सरा का अप्सराएं, कन्या का कन्याएं, वृद्धा का वृद्धाएं और ऋषिका का बहुवचन ऋषिकाएं। तो यहाँ पर हमने अभी नियम बताया था कि सिर्फ हमें
ह्रस्व ई और दीर्घ ई को छोड़कर अगर ये किसी पद के अंत में आएंगे तो उन पदों के अंत में हमें ये अनुनासिक ए नहीं लगाना है। और इनके अलावा और कोई स्वर आता है तो हम वहाँ पर ये अनुनासिक ए लगाकर उनका एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। अगला नंबर है अकारांत, आकारांत, उकारांत शब्दों के कर्ता कारक भिन्न बहुवचन हेतु एक वचन संज्ञाओं के आगे ओ लगाया जाता है और दीर्घ ई को ह्रस्व करके यो लगाया जाता है। जैसे भैंसों, बालिकाओं, वधुओं, रीतियों, लड़कियों, नारियों आदि। अगला नियम है आकारांत, ये ऊनतावाचक हैं। संज्ञाओं के अंत में केवल अनुनासिक लगता है। जैसे अभी आकारांत में इसमें दीर्घ पदों के अंत में आएगा और इनके बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन पे अनुनासिक लगा देंगे। जैसे खटिया, अंत में जो या आ रहा है और यहाँ पे आ का स्वर है तो यहाँ पे हम अनुनासिक लगाया तो ये शब्द बन गया खटिया। ऐसे डिबिया, डिबिया, चिड़िया, चिड़िया, गुड़िया से गुड़िया, लुटिया से लुटियाँ, बिटिया से बिटियाँ, चुईया से चुईया। तो ये पद थे, इन पद के अंत में आ था और हमने इन पदों पर अनुनासिक जिसे चंद्रबिंदी कहते हैं उनका प्रयोग करके एक वचन से बहुवचन बनाया है। तो आज की वीडियो में हमने वचन की परिभाषा, विभक्ति रहित बहुवचन बनाने के नियमों के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम विभक्ति सहित बहुवचन बनाने के नियमों के बारे में जानेंगे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये हमें आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।